ज़ैब-उन-निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। दोबारा से फिर बता रही हूँ, अगर नहीं बताया, अगर बता दिया तो भी ज़ैब-उन-निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। जहाँ तक अल्लामा इक़बाल का ताल्लुक़ है कि अल्लामा इक़बाल क्या वजह है कि अल्लामा इक़बाल जो हैं वो उनको इतना बड़ा दर्जा और मकाम और मर्तबा उर्दू अदब में मिला है, उसकी वजूहात क्या हैं और उनके मौज़ूआत क्या थे, उनका असलूब क्या था, उनकी शायरी की इनफ़रादियत क्या थी, या उनकी ना सिर्फ शायरी बल्कि नसर निगारी की इनफ़रादियत क्या थी, कौन से ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से अल्लामा इक़बाल को वो मकबूलियत हासिल हुई जो कि दीगर शोरा को मैसर नहीं आई गालिब के बाद। तो अल्लामा इक़बाल ना सिर्फ शायर मशरिक़ हैं बल्कि वो इस वक्त पूरी दुनिया के शायर हैं, इसलिए कि उनकी शायरी में अफाकियत थी। और अफाकियत से मुराद ऐसा कलाम, ऐसी शायरी जो कि आम आदमी की बनी नौ इंसान की फलाह व बहबूद के लिए होती है और आम आदमी के मसाइल की अक्कासी करती है, और न सिर्फ मसाइल की अक्कासी करती है बल्कि उनके हल भी तलाश करके हमें सामने लाकर हमें पेश करती है। और जो लोग उन मसाइल को हल करने की इस्तात रखते हैं या साहिब इक़्तिदार होते हैं, वो उन मसाइल को हल करते हैं। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, मेरा प्रोग्राम चल रहा है। दे थैंक यू जी। रिज्यूम, हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए पॉज किया था, वाईफाई वाले पूछ रहे थे प्रोग्राम चल गया है, मैंने कहा जी चल गया है। अच्छा, तो बहरहाल ये मकासद होते हैं। मैं प्रोग्राम को कंटिन्यूटी के साथ ही पेश करती हूँ और ज़रा जल्दी में करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वही होता है, जहन में ही होता है कहीं नेट ना चला जाए, कहीं ये मसला ना हो जाए, कभी वो मसला ना हो जाए। तो अल्लामा इक़बाल ने देखें खुतबा इलाहाबाद जब दिया था तो उसके अंदर उन्होंने जो था पाकिस्तान का वो इशारात दे दिए थे जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान जो था वो बना था और बना बाद में। गो के डॉक्टर सर अल्लामा इक़बाल को सर का ख़ताब जो था उनको वो मिला 20वीं सदी के वो एक ऐसे बुलंद बाला बुलंद पाया शायर अदीब जो ना सिर्फ 20वीं सदी बल्कि हर सदी के सबसे बड़े शायर कहलाएंगे। और आपकी शायरी जो है वो ना सिर्फ शायरी बल्कि नसर निगारी में भी आपने एक बड़ा मकाम और मर्तबा जो है वो पाया है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, अभी अब उनकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन पहले मैं डायरेक्ट आपसे बात करती हूँ अल्लामा इक़बाल के हवाले से। और उनके लिए मैं कहती हूँ अल्लामा इक़बाल के लिए कि रद्बुल लसान उनका तो सारा जहान है, खुद अपनी शायरी का वो एक आसमान है, वो शायरी का एक सितारा है अर्जुमंद, बज़्मे जहाँ में नाम है उनका तो सर बुलंद। और अल्लामा इक़बाल की शायरी के मौज़ूआत क्या थे, नज़रियात क्या थे, सोच क्या थी, फ़िक्र क्या थी, क्या वजह है उनको जो है वो ना सिर्फ शायर मग़रिब बल्कि पूरी दुनिया में जो है उनकी एक पहचान है और ताअबद रहेगी उनकी ये पहचान। तो उनके जो मौज़ूआत और नज़रियात का जो अहाता अगर किया जाए तो ये कहना बेजा ना होगा कि उनमें हमगिरियत थी, वुसअत थी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ नौ पहलुओं के मतनव्वु रंग नुमायाँ हैं। उनका कलाम आला अखलाकी कदरों, इंसानी अज़मतों और फ़लसफ़ा हयात का आईनादार है, जिसमें इंसान और इंसानी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ इनफ़रादी और इज्तिमाई सोच व फ़िक्र और उनके मसाइल व मुश्किलात और हालात का तज़किरा मिलता है। और न सिर्फ तज़किरा मिलता है बल्कि उनका हल भी हमें नज़र आता है। तो उन्होंने बनी नौ इंसान को हयात नौ का एक पैगाम दिया। आपने कौम और नई नस्ल को तौहीद और रिसालत और मार्फत और शरीयत और तरीक़ियत का इदराक दिया। यानी आपने न सिर्फ पूरी दुनिया को बल्कि आपने मुसलमानों को ख़ास तौर पर मुखातिब भी किया है। और मुसलमानों के लिए भी आपने जो आपने बात की है, यानी आपके सोच और फ़िक्र में एक रुझान ये भी था कि अहयाए उम्मत इस्लाम हो, यानी मुसलमानों की अज़मत का जो शोहरा था एक ज़माने में, जो अब तनज़ुली का शिकार था या उस वक्त तनज़ुली का शिकार होने लगा था, उसको दोबारा से किस तरह से जो है उसको अरूज पर दोबारा लेकर जाया जाए, मुसलमानों में ऐसी कौन सी खूबियाँ पैदा की जाए। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया कि मुसलमानों के फ़िक्र एहसास को तर्जुमानी देने के लिए उन्होंने नई नस्ल और कौम के लिए तौहीद और रिसालत, मार्फत और शरीयत और तरीक़ियत का एक इदराक जो था वो अपने कलाम के ज़रिए भी, अपनी नस्र के ज़रिए भी जो था उन्होंने दिया। वो कहते हैं अल्लामा इक़बाल, शब गुरेज़ा हुई आखिर जलवाए खुर्शीद से, शब गुरेज़ा हुई आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। तो आपने कुरान हकीम, अहदीस और इकाम इलाही की तशरीह और तफसीर के ज़रिए नस्ल नौ की रूहानी तरबियत की, मजहबी हमांगी, बाहिमी इत्तफ़ाक़ व यगानगत, कौमी वहदत व यकजहती और मिल्लत इस्लामिया के अरूज के निकात को आपने वाज़े किया अपने कलाम में। आपने कुरानी मज़ामीन को भी अपने कलाम का हिस्सा बनाकर इंसान की
खुबीदा सलाहियतों को बेदार करके उससे किरदार की अफजलियत और बरतरी का एहसास दिलाया। खुबीदा सलाहियतें कौन सी होती हैं? जो ऐसी सलाहियतें जो हमारे अंदर मौजूद तो हैं, लेकिन वो या तो उन तक हमारी रसाई नहीं है या हमारी पहचान ही नहीं है कि हमारे अंदर कौन कौन सी सलाहियतें, हम उनको किस तरह से उजागर करें, या हम उन बेदारी की तरफ उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, या हम सुस्ती और काहली का शिकार है, तो हम अपनी उन सलाहियतों को बुरुएकार ही नहीं लाना चाहते जो सलाहियतें हम सब के लिए जो है वो बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो अल्लामा इकबाल आम आदमी को मर्द खुदा, मर्द मोमिन, क्या हो रहा है मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल आम आदमी को मर्द खुदा, मर्द मोमिन, बंदा आफाकी, मर्द कामिल के रूप में अशरफ मखलूक़ात के मर्तबे पर सुरखरू देखना चाहते हैं। जी, बीच में मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी थी और उनसे बात की थी मैंने। तो बहरहाल मैं कोई बात नहीं, घर होता है जहाँ आप बैठे होते हैं, तो जब आप लाइव जा रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द भी जो कुछ हो रहा होता है वो भी आप पर असरअंदाज होता है। तो बहरहाल चले, अल्लामा इकबाल ने आम आदमी को क्या कहा? उन्होंने मर्द खुदा, मर्द मोमिन, बंदा आफाकी, मर्द कामिल के रूप में वो अशरफ मखलूक़ात के मर्तबे पर एक आम आदमी को सुरखरू देखना चाहते थे। देखिए कितना बड़ा उनके अंदर जज्बा था। वो एक इंसान को जो थे अशरफ मखलूक़ात के दर्जे पर देखना चाहते थे, और अगर अशरफ मखलूक़ात के दर्जे पर देखना चाहेंगे तो उसके अंदर उन एहसासात को, उन जज्बात को, उस फ़िक्र को, उस सोच को उजागर करेंगे। उसकी किरदार साजी के लिए आप एक ऐसा कोई काम करेंगे कि उसका ज़मीर उसको झंझोड़ सके और उसे आप उसको एहसास दिला सकें कि अशरफ मखलूक़ात के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होना ज़रूरी हैं। तो उन्होंने इन सारे अवामिल को मद्देनज़र रखा और उन्होंने कोशिश की कि वो एक ऐसा इंसान सामने लेकर आए जिसको, जो अल्लाह ताला की तख्लीक है और जिस पर सब फ़ख्र कर सकते हैं, और जिसको अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से सजदा करवाया, ऐसी मखलूक। और उस मखलूक ने आज अगर वो तबाही और बर्बादी का शिकार है, या इन्हितात पजीरी का शिकार है, या अखलाकी इन्हितात पजीरी उसमें है, या वो अपने दूसरे अमाल की वजह से बुराइयों में मुब्तला हो चुकी है, तो उसको किस तरह से उन बुराइयों से निकाला जाए। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए जो था ये इस पैगाम को उजागर करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि मुझे एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको हम मर्द मोमिन कह सकें। मर्द मोमिन कौन होगा? जो इस्लाम पर अमल करेगा, जो अल्लाह की दिखाए हुए रास्ते पर, हक़ुक़ुल इबाद पर जो है उसकी पैरवी करेगा, हक़ुक़ुल इबाद की और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ राग़िब होगा, वो मर्द मोमिन होगा। बंदा आफाकी कौन सा बंदा आफाकी कहलाएगा? जो वही आफाकी बंदा कहलाएगा जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा। मर्द कामिल कौन हो सकता है? मर्द कामिल वही इंसान हो सकता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा, जो उन्होंने हमें हदीस हमें दी हैं उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। फिर हमारे सामने कुरान शरीफ हमारे सामने अल्लाह की तरफ से हमारे सामने आया है, उतरा है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे लिए मशअले राह है हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। तो वो इन सब चीज़ों का हवाला देते हुए वो मुसलमानों को चाहते थे कि मुसलमान जो है एक ऐसा मर्द मोमिन बने जिसके किरदार और गुफ्तार में तज़ाद ना हो, जो हक़ और बातिल में तमीज़ कर सके, जो कुरान और हदीस को समझता हो, इताअत खुदाबंदी का पाबंदी करे, हक़ुक़ुल इबाद की अहमियत से बहरावर हो, और जो दिलों को फ़तह करना जानता हो, दिलों को फ़तह करना जानता हो। देखें ना, हम तो दिलों को फ़तह करना नहीं जानते, हम तो दिलों को दुखा रहे हैं, हम तो दिलों को तकलीफ़ दे रहे हैं। वो मेरा एक शेर है ना, अजीम इंसान वही है ज़ेबी दिलों पे जिनकी हुकूमतें हैं। तो बेशक अजीम इंसान वही होता है जिसकी दिलों पर हुकूमतें होती हैं। तो अल्लामा इकबाल जैसे लोग ही जिन्होंने अपनी कौमों की तकदीरें बदल दी हैं, अल्लामा इकबाल हैं। बहुत से हमारे लीडर हैं, अल्लामा इकबाल हैं, कायद आज़म का हम जिक्र कर सकते हैं, बेशुमार लोगों का जिक्र कर सकते हैं जो कौमों की तकदीरें बदलने के लिए जो है अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किए जाते हैं। तो ज़रब कलीम में वो कहते हैं, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तानी वजूद, होती है बंदाए मोमिन की अज़ां से पैदा। तो देख लीजिए उनका कलाम में क्या पैगाम है। वो कहते हैं, खुदशनासी और खुद के इसरार इंसान को अपनी सलाहियतों पर एतबार करना सिखाते हैं। वो कहते हैं, ए इंसान अपनी हस्ती को पहचान, अपनी हस्ती को साबित कर, तू राज़े कुनो मका है, अपनी आँखों पर अया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। वो अपनी नज़्म खताबे नौजवानाने इस्लाम में हरकत व अमल, मेहनत व कोशिश और जद्दोजहद को इंसान की कामयाबी करार देते हैं। देखें, अगर हम सुस्त हैं, काहिल हैं, पड़े हुए हैं और कोई काम नहीं करना चाहते तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे अहम चीज़ उनका एक नज़रिया ये भी है, हरकत व अमल का नज़रिया, यानी मेहनत और कोशिश का नज़रिया, जद्दोजहद का नज़रिया। ये जो इंसान को कामयाबी के रास्ता दिखाता है, जो इंसान को कामयाबी तक लेके जाता है। वो कहते हैं कि जब इंसान अपने अंदर छिपी हुई सलाहियत और खूबियों से वाकिफ़ हो जाता है तो वो सुस्ती और कायली और बेकारी से जान छुड़ाकर कामयाबी के जानिब रवां दवां होता है।
तो कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके इन अक़वाल पर, इन अफ़ाल पर अमल करने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ज़ाया किए बग़ैर अपने आप को मस्बत कामों की तरफ जो है वो मसरूफ़ अमल रखें, मस्बत कामों में मसरूफ़ अमल रखें। अब आप देखिए कि हम भी, मैं भी आप सब लोगों ही की तरह हूँ, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि जितना भी मुझे वक्त मिलता है, चाहे कितनी भी थकावट हो, कितने भी मसाइल हों, कितनी भी बीमारियां हों, कितनी भी परेशानियां हों, कैसे भी हालात हों, मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ इल्म हासिल करती रहूं और वही इल्म थोड़ा बहुत आगे बढ़ाती रहूं। ये मेरी कोशिश होती है। मैं बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर तक, लेट कर लिखती हूँ, बरसा बरस से यही मेरा काम है। 15-16 घंटे लिखती हूँ तो लेट कर ही लिख रही होती हूँ। बैठ जाती हूँ तो फिर तकलीफ़ शुरू हो जाती है, आंखों से मुझे कम नज़र आता है। तो लेकिन बहरहाल जो भी कुछ है, बार बार आंखों में दवाइयाँ डालूंगी, कुछ भी करूँगी, आप लोगों के सामने या मैं बहुत अच्छे हालात में नज़र आपको आती हूँ, लेकिन ऐसी मैं हूँ नहीं। लेकिन फिर जो ये मकाले लिखे जाते हैं, इनके लिए अज़हद मेहनत करनी पड़ती है, पूरी तहकीक करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, कई कई दिन लगते हैं इनको लिखने के लिए। लेकिन बहरहाल मैं हिम्मत नहीं हारती, कोशिश करती हूँ और यही शायद मेरे अल्लाह को पसंद है। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं अपने अल्लाह के लिए जो उसने मुझे इल्म दिया है, हालांकि मुझे बाज़ दफ़ा लोग जो है वो कहते भी हैं कि क्या ज़रूरत है तुम्हें, ये मत करो, और बस ठीक है, क्या ज़रूरत है जो है वो ये सब करने की, और क्यों इतनी मेहनत करती हो, क्यों लिखती हो, क्यों ये सब चीज़ें करती हो। लेकिन इस क्यों का जवाब मेरे पास सिर्फ यही है कि मैं अपने से सीनियर लोगों को जब देखती हूँ, जब उनकी मेहनत का, और अपने इर्द गिर्द भी अपने उन लोगों को देखती हूँ जो रात दिन मेहनत करते हैं, चाहे वो जिस शोबे में भी हैं, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे हिम्मत और हौसला देती है और ये देती है कि शायद यही पल मेरे पास है, अगला पल मुझे मैसर नहीं आएगा। मैं ये कैसे सोच लूँ कि कल का दिन मेरी ज़िंदगी में आएगा और ये काम मैं कल करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि मुझे जो काम करना है वो अभी करना है और इसी वक्त करना है। और यही हरकत और अमल का फ़लसफ़ा और मेहनत और कोशिश और जद्दोजहद का फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल ने हमें दिया था। और जिन कौमों ने इस फ़लसफ़े को अपनाया है, उन्हीं कौमों ने तरक्की की है। आप देखिए कि रात दिन बाहर के मुल्कों में कितनी मेहनत है, आपका बच्चा बच्चा मेहनत करता है, और किस कदर मेहनत है। पार्ट टाइम जॉब करते हैं, आपके एक रेगुलर मुलाजमत के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, आपकी बीवी भी काम कर रही होती है, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, स्कूल हाई स्कूल में जाने के बाद बच्चे जो है वो अपनी फ़ीसें निकालने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये ज़िंदगी जो एक जदोजहद का नाम है, और इन सारी जदोजहद का कोई ना कोई हासिल ज़रूर होता है, वो है कामयाबी, किसी भी किस्म की कामयाबी। आपके कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ दौलत ही कमाएंगे, कामयाबी आपकी ये भी कामयाबी है कि अल्लाह के हुजूर अल्लाह ताला अगर आप पर अपनी कुछ रहमतें आप पर नाजिल करता है, कुछ आपकी बरक़ात आप पर नाजिल करता है, आपसे अगर खुश होता है, आपसे राज़ी होता है, आपके घर में आप बीमारियों से महफूज होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे लोगों मुश्किलात में मुब्तला है, हम उन मुश्किलात में नहीं हैं, वो रुकावटें हमारे सामने नहीं हैं, हमें उन रुकावटों से अल्लाह ताला निकाल लेता है। तो इसका मतलब है कि हमारी मेहनत अल्लाह ताला कबूल कर रहा है और हमें वो चाहता है कि हम मेहनत करें। तो यही फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल ने हमें दिया है। अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं कि हरकत और अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है इंसान की कामयाबी के लिए। और जब इंसान अपनी 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 सुस्ती, कायली और बेकारी से जब तक बाहर नहीं निकलेगा, वो कामयाबी की मंजिलों पर रवा दवा नहीं हो सकता। यही वो अपने कलाम में यही बात जो है वो बार बार कहने की कोशिश करते हैं। और मुसलमानों के ज़हनी और फ़िक्री और तहज़ीबी इर्तिक़ा के लिए आपका जो कलाम है एक हैरत अंगेज़ नुस्ख़ा कीमिया साबित होता है, जो इंसानी ज़िंदगी की समत का तयन करता है। मादियत परस्ती, अक़वाम मग़रिब की पैरवी, बाहिमी नफाक, मशरक़ी अक़दार और सकाफ़त और रवायत से रुगर्दानी, अलहाद व अबीदीनी के नज़रियात, ख़ुद फ़रोशी, तासुब व तंग नज़री, हवसनाकी, बेहिसी, बेबाकी, बेहयाई, फ़िरका परस्ती, अक्ल इंसानी की अर्ज़ानी, अखलाकी इन्हतात पज़ीरी जैसी आदात व ख़साइल से हमें बचाता है। जो ये अल्लामा इकबाल का कानून, वो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा, अल्लामा इकबाल के नज़रियात, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र, अल्लामा इकबाल का कलाम, अल्लामा इकबाल की सोच हमें इन तमाम बुराइयों से बचाती है और हमें हमारे अंदर एक जज्बा और एक हिम्मत, एक हौसला और एक अच्छाई की जानिब बढ़ने के लिए हमारे अंदर जो है वो एक नया अज़्म पैदा करती है। तो वो कहते हैं अल्लामा इकबाल के, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी, जो शाख़े नाजुक पर बनेगा आशियाना नापायदार होगा। तो देख लीजिए कि आपका कलाम जा बजा, जिस जगह भी, जिस शेर को भी आप उठा लीजिए, उसके अंदर क्या मैसेज वो दे रहे हैं, क्या बात करते हैं। आपका कलाम हकीकत पसंदाना मौज़ूआत उसमें शामिल हैं, माशियात हो, मज़हबियात हो, तारीख़ इस्लाम हो, माशरत हो, इमरानियात हो, सियासियात हो, समाजियात हो, हिकमत व फ़लसफ़ा हो, इक़्तिसादियात हो, तसव्वुफ़ व शरीयत हो,
अमली व नज़री मबाहिस की बुनियादी नज़रियात हों। आप उन तमाम नज़रियात को जो है वो हर चीज़ की अक्कासी आपके कलाम में हमें नज़र आती है। मादरे वतन से वालहाना मोहब्बत का जज्बा नज़र आता है, जज्बा हुब्बुल वतनी आपके कलाम में हमें मिलता है। असलाफ़ व अजदाद का ईमान व ईकान हमें नज़र आता है। कौमी गैरत, हुर्रियत पसंदी, अज़मत रफ्ता का बयान मिलता है। मजहबी हमआहंगी व कौमी इत्तेहाद आपकी पेशतर नज़मों के मौज़ूआत में शामिल है। हिमाला आपकी नज़म, तराना हिंदी, नया शवाला, शुआए उम्मीद, सदाए दर्द, तस्वीर दर्द, बच्चों के मकालमाती नज़में, गाय और बकरी, पहाड़ और गुलेरी, मकड़ा और मक्खी आपकी शौरा आफाक नज़में हैं। और फिर शौरा आफाक नज़म में आपके शिकवा और जवाब शिकवा, शमा और शायर, सरमाया और मेहनत, तहजीब हाजिर, तुलू इस्लाम और बेशुमार रुबाइयात, क़ितात, गज़लें, नज़्म ज़िंदगी के गुनागू मौज़ूआत जो है उन सब की अक्कासी आपके कलाम में हमें मिलती है। आपका कलाम में नाउमीदी और मायूसी नहीं है, बल्कि रजाइयत है, हौसला मंदी है, जुर्रत है, अज़्म हिम्मत है, जोश वलवला है, फ़िक्र अंगेज़ी है, दर्दमंदी है, तवन्नाई है, उमंग है, खुददारी का पैगाम है। आपके कलाम के जो बुनियादी अहम नज़रियात हैं वो मैं बहुत ज़्यादा तफसील में तो नहीं बता सकूँगी क्योंकि मज़मून बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं बहुत मुख्तसर करके बताती हूँ कि आपके कलाम के अहम बुनियादी नज़रियात में नज़रिया खुदी, नज़रिया ख़िर्द, नज़रिया इंसानियत, नज़रिया निजात, नज़रिया अक्ल व इश्क और पैगाम हिम्मत व अमल हैं। और हुस्न कायनात आपकी शायरी का एक और अहम और तवज्जो तलब नज़रिया है और ये मौजू है जिसमें आलम नबातात, आलम अफलाक, नज़ारा कायनात, जमादात व हैवानात, सब्ज़ा, पहाड़, दरिया, चरंद परिंद, आबशार और फितरत हुस्न जो है वो उसमें शामिल है। यानी आपके कलाम के जो मौज़ूआत हमें नज़र आते हैं वो ये इन सारी चीज़ों का अहाता करते हुए हमें नज़र आते हैं और हमें जो है वो तरग़ीब देते हैं कि हम जो है वो किस तरह अपनी ज़िंदगी में जो है वो जद्दोजहद को जो है वो जद्दोजहद के साथ अपनी ज़िंदगी को रवां दवा रखे। अल्लामा इकबाल की ख़ुसूसियात का अगर जिक्र किया जाए तो आपके कलाम में रफ़त ख़याल भी है, बुलंद फ़िक्र औज कमाल पर नज़र आती है हमें। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया क़िस्सा तमाम। कलाम का रफ़त ख़याल देखिए आप, ख़याल की बुलंदी देखिए, परवाज़ी ख़याल देखिए आप उनका, और फ़िक्र का जो उनका औज कमाल है उस पर नज़र दौड़ाइए। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया क़िस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया क़िस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। और जहाँ तक नादर तरकीबों की नुदरत की बात आती है तो आपके कलाम में दिलकशी भी आप पैदा की आपने अपने कलाम में नादर तरकीबों से, और फ़िक्र तख़य्युल की परवाज़ भी, बुलंदी से फ़िक्र परवाज़ को आपने अपनी बुलंदी अता की, ऐसी तरकीब आपने इस्तेमाल की। अरबी और फ़ारसी पे आपकी कुदरत कामला की बदौलत आपकी ज़बान को वसअत मिली, उनमें तरकीब का इस्तेमाल आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। मानी व मतालीब जो है बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देते हैं इस तरह आप। और आप मसलन सुबह दवाम ज़िंदगी, शमशीर ज़ौक़ जस्तजू, काफ़िला रंगोबू, कतरा वसअत तलब वग़ैरह, ये सारी तरकीब जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें आपने तवील मायनों को जो है मुख्तसर से लफ्ज़ों में आपने जो है वो उनको जो है उनको उनका जैसे कहते हैं ना दरिया को कूज़े में बंद कर देना, वो आपने करने की कोशिश की है। आपके कलाम में रम्ज़ व इमा भी हमें नज़र आता है, इशारों किनारों में भी बात कहीं कहीं आप करते हुए नज़र आते हैं, और ये हुनर भी आप बहुत ही बहुस्न खूबी अंदाज से निभाते हैं। और मताए दीन व दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफ़िर अदा का गमज़ाए खून रेज़ है साकी। देख लीजिए ये मतलब कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने रम्ज़ इमा की अगर हम बात कर रहे हैं या और उनकी खूबियों की बात करते हैं उनके कलाम की, तो वो कहते हैं कि मताए दीन व दुनिया लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफ़िर अदा का गमज़ाए खून रेज़ है साकी। तो जहाँ तक उसने अल्फाज से आपने तकरार की कैफियत पैदा करने की कोशिश की है, तो वो भी हमें जा बजा हमें नज़र आती है आपके शेर, जिससे शेर के मफ़हूम और मायने में एक ज़िंदा तस्वीर का सा समा बन जाता है। आप कहते हैं मेरे तूफ़ान यम ब यम, दरिया ब दरिया, जू ब जू, यकीन मोहकम अमले पैहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। मेरे तूफ़ान यम ब यम, दरिया ब दरिया, जू ब जू, यकीन मोहकम अमले पैहम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। और बांगे दरा की अगर आप कई नज़में उनकी ऐसी हैं जो कुदरती मनाजिर की अक्कासी
तस्वीर कशी के बहुत उम्दा नमूने उनमें हमें मिलते हैं। अब्र कौसार है, एक शाम और एक आरज़ू, हिमालय की नज़म है, और वो आपका शेर तो सभी लोग जानते हैं। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। और तशबीह और इस्तियारे की अगर आप बात करें और तलमीहात की अगर बात करें और शेरी जमालियात के हुस्न की बात करें तो आपने उनमें ताजगी और जिद्दत को अपनाया है। सारे शौरा अपनाते हैं, सनाए बदाए भी इस्तेमाल करते हैं लोग, और जो है फसाहत और बलागत के साथ भी लोग कलाम कहते हैं, सैल ममतना में भी कलाम कहते हैं, मुख्तलिफ असलूब अपनाते हैं लोग। और तमाम शौरा की कोशिश होती है कि अपने कलाम को बेहतर से बेहतर बनाएं, लेकिन जो बात और जो कमाल हमें अल्लामा इकबाल के यहाँ नज़र आता है वो हमें दूसरों के यहाँ ज़रा कम नज़र आता है। वो आप कहते हैं कि हुस्ने अज़ल है पैदा तारों की दिल बरी में, जिस तरह अक्से गुल हो शबनम की आरसी में। तो अब आप देखिएगा, हुस्ने अज़ल है पैदा तारों की दिल बरी में, जिस तरह अक्से गुल हो शबनम की आरसी में। और आपका दिल कौम और मिलत की हालत देखकर मलूल व अफसुर्दा होता है, इसलिए कौमी और मिली ख्यालात में बहुत सोज़ो गदाज हमें नज़र आता है। सदाए दर्द और जो है दीगर नज़में जो हैं आपकी सरापा सोज़ो गुदाज में डूबी हुई नज़र आती हैं। इसी सोज़ो गुदाज ने आपके कलाम को ज़िंदा व जावेद किया। जिस कलाम में सोज़ो गुदाज होगा, आपके कर्ब होगा, दुख होगा, तकलीफ़ से जो शख्स गुजरा होगा, और जो कलाम जब आप तकलीफ़ से दूसरों की तकलीफ़ महसूस करके और ख़ुद अपनी तकलीफ़ का भी इजहार जब आप कलाम में करते हैं और ख़ूबसूरती के साथ करते हैं, तो वो यकीनन ज़िंदा व जावेद हो जाता है। वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये कमाले नए नवाजी। वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये कमाले नए नवाजी। असलूब बयान में दिलकशी का अंसर आपके कलाम में नगमगी, तरन्नुम, लताफ़त और शुगुफ्तगी पैदा कर देता है। ये बाफ़ैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, बाफ़ैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़र्जंदी। आपके कलाम में बला का जो जज्बा है, जज्बात की फरावानी मौज़न है। ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फ़रियाद पैदा कर, ज़मी पर तू है और तेरी ज़मी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फ़रियाद पैदा कर, ये खामोशी कहाँ तक लज्जते फ़रियाद पैदा कर, ज़मी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। तो अल्लामा इकबाल की मशहूर तसनीफ़ में बांग दरा, बाल जिब्राइल, ज़रब कलीम, अरमुकान हिजाज, पयाम मशरिक़, रमूज़ बेखुदी, जावेद नामा, ज़बूर अजम और बहुत सी तख्लीक़ात हैं। आपने फ़ारसी में भी कलाम का है, नसर निगारी भी की है, इंग्लिश में भी आपकी कुतुब आई हैं। दाख देलवी से आपका गायबाना ताल्लुक़ रहा और ख़त ख़ताबत के ज़रिए आपने शेरी रहनुमाई भी हासिल की। 16 बरस की उम्र में मैट्रिक करने के बाद आपकी करीम बीबी से शादी हो गई थी और 2 औलादें, बेटी मिराज बीबी और बेटा आफ्ताब इकबाल हुआ। अगदे साइनी सरदार बेगम से हुआ और उनके वतन से जावेद इकबाल पैदा हुए। जब आपकी वफ़ात हुई तो 13 बरस के थे। आपकी वालदा इमाम बीबी, वालिद शेख नूर मोहम्मद मजहबी और सूफियाना मिजाज के हामिल थे। इसी माहौल ने ही आपकी किरदार साजी में अहम किरदार अदा किया। म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से ईरान में माँ बाद अज़ तबियात का इर्तका के मौजू पर तहकीकी मकाला और फिर डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी की PhD की डिग्री भी आपने हासिल की। बरतानिया के कॉलेज लिंकरिंग से बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी आपने पास किया। यानी आपने तालीम में भी, यानी ये नहीं कि सिर्फ शायरी की तरफ ही लग गए तो तालीम जो था उससे आपने जो था वो मुँह मोड़ लिया, नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। तालीम भी बहुत आला हासिल की। कुछ अर्सा तक ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में तारीख़ और फ़लसफ़े के उस्ताद भी आप रहे। सरकार बरतानिया की जानिब से 1922 में सर का आपको ख़िताब मिला। 1926 में मजलिस कानून साज के मेंबर बने और मेंबर चुने गए। 1930 में मुस्लिम लीग के इजलास इलाहाबाद में आपने तारीख़ी खुतबा दिया जिसमें पाकिस्तान की तजवीज़ के इशारात मौजूद हैं। आपने अपनी तमाम नादिर कुतुब अंजुमन हिमायत इस्लामिया कॉलेज की लाइब्रेरी को देने की वसीयत भी कर दी थी। आपने 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आपकी जस्ते खाकी को शाही मस्जिद लाहौर की सीढ़ियों के करीब सुप्रते खाक किया गया। आज की 21 अप्रैल ही है और इसी मौके पर हम अल्लामा इकबाल को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। तो आखिर में फिर कहूँगी, शहर सियालकोट के कौकब थे अर्जुमंद, वो आसमां पे फेंकते थे फ़िक्र की कमंद, शायर नए मिजाज के थे इसमें शक नहीं, हर एक शख्स रखता है इस बात पर यकीन। तो मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से और मेरा ख़्याल है कि मैंने मजमूई तौर पर अल्लामा इकबाल के हवाले से जो है, उनकी शायरी के हवाले से, उनकी शायरी की ख़ुसूसियात के हवाले से, उनके कलाम के मौज़ूआत और नज़रियात, उनका पैगाम और उनकी सोच, उन सारी चीज़ों का मैंने अहाता करने की कोशिश की है। और जो है वो
अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ अपना आज उनको खराज अकीदत पेश कर सकूं, तो मैंने वो कोशिश की है।